मैं आज अपने इस खास पैनल को इनवाइट कर रही हूँ स्टेज पर इंतहाई अदब के साथ जनाब मनीष मित्तल जी, बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी हरियाणा से। मनीष मित्तल जी, आपसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आइए। स्वागत है आपका, बहुत बहुत जोरदार तालियों से एक बार स्वागत भी कर दें हमारे सभी खास मेहमानों का। एडवोकेट रविंद्र सिंह मटरू साहब आम आदमी पार्टी के नेता हैं। एडवोकेट रविंद्र सिंह मटरू साहब, आपसे भी गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। और अब मेरी गुजारिश है जेजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनीष शर्मा जी से। डॉक्टर मनीष, आप भी स्टेज पर तशरीफ ले आइए। और आखिर में मेरी गुजारिश है राव बहादुर सिंह जी से, जो कांग्रेस नेता हैं और हमारे इस खास पैनल का हिस्सा रहेंगे। राव बहादुर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जोरदार तालियां एक बार प्लीज हमारे इन सभी खास मेहमानों के लिए बजा दें तो इनकी भी हौसला अफजाई होगी। और मेरी गुजारिश अब हमारे एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी जी से है कि वो आएं और इस खास पैनल के साथ चर्चाओं को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी, एडिटर खबरें अभी तक। इस चर्चा के जरिए मुझे उम्मीद है कि किसी सकारात्मक नतीजे पर हम जरूर पहुंचेंगे और खबरें अभी तक का विजन 2024 मुकम्मल अंदाज में आप तक पहुंचेगा। ओवर टू यू नासिर जी। हेलो हेलो जी। नारनौल की इस धरती पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और खबरें अभी तक की इस खास पेशकश विजन 2024 में हमारी कोशिश यही है कि अब वक्त वो आ चुका है कि चुनाव का शोर भी है, चुनाव को लेकर जोर भी है, दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, जनता के बीच जाकर नेताओं की तरफ से बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। जनता कितना यकीन कर पा रही है और कितना उन वादों के साथ आगे बढ़ पा रही है, इस पर हम बात करेंगे। सरकार का कामकाज कैसा है, विपक्ष के सवाल क्या है, जनता चाहती क्या है, इस पर हमारी बात होगी। और एक खास पैनल मेरे साथ मौजूद है। जोरदार तालियां हमारे साथ राव बहादुर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर मनीष मित्तल जी हैं, हमारे साथ मनीष शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मनीष मित्तल जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मटरू जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र मटरू जी, थैंक यू। सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं और जिस तरह से इस वक्त हरियाणा में सरकार चल रही है, शर्मा जी मैं आपसे सवाल करूंगा बीजेपी के लिहाज से, आपकी सरकार की ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको लेकर आपको लग रहा है कि एक बार फिर आप सरकार में आएंगे, जबकि सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं। शर्मा जी, मनीष शर्मा जी। जी माफ कीजिए, मनीष मित्तल जी। हाँ, सबसे पहले तो इस पिछड़े इलाके पूरी टीम को, खबरें अभी तक की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। इतना सुंदर आपने कार्यक्रम किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और कुरैशी जी, जिस तरह विजन 2024 जो आपने इसका नाम रखा, तो उसी तरह से विजन के 2024 को लेकर इस क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे, चाहे आज आप चंडीगढ़ से आए, सबसे पहले 7 घंटे लगते थे, 3.5 घंटे में आप नारनौल से चंडीगढ़ जाने के लिए 152 जैसा 5000 करोड़ रुपए की लागत से इतना अच्छा रोड बना है भारतीय जनता पार्टी ने। ये विकास का आयाम है। आप स्वास्थ्य में देखें तो मेडिकल कॉलेज, नारनौल से 5 किलोमीटर दूर कोरियावास के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ट्रामा सेंटर बन रहा है। हर क्षेत्र में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमने यहाँ चालू हो गया पटीकरा के अंदर। चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे सड़कों के विकास जाल की बात करें, चाहे किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है इन 9 वर्षों में, जो सोच भी नहीं सकता था इस क्षेत्र के विकास के लिए। आज जो जिला महेंद्रगढ़ पिछड़ा क्षेत्र कहलाता था, आने वाले समय में हरियाणा का नंबर 1 जिला बनने जा रहा है। लॉजिस्टिक अब यहाँ बनने जा रहा है। एक भी चीज कुरैशी जी पूरे यहाँ की जनता जानती है, एक भी ऐसा काम नहीं बचा जो विपक्ष को कहने के लिए जगह हो कि भाई ये काम नहीं किया। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और चाहे कोई भी सड़कों के जाल की हम बात करें, नौकरियों के अंदर हम बात करें, ईमानदारी से जिस तरह से सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां देने का काम किया। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं,
ये तो जानते हैं, राव बहादुर सिंह जी भी हैं, इनके भी स्कूल है। यहाँ पे एक शिक्षा का जिला महेंद्रगढ़ हब है और हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट है। जब ईमानदारी सरकार हमारी बनी तो सबसे ज़्यादा नंबर हरियाणा के अंदर भिवानी के बाद जिला महेंद्रगढ़ के बच्चे हमारे को मिले, क्योंकि बिना पर्ची अब बिना खर्ची के लोगों को नौकरियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। राव बहादुर सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। राव बहादुर जी, महेंद्रगढ़ के बच्चों पर, यहाँ के लोगों पर तो कोई शक नहीं है, काबिल हैं, लेकिन जिस तरह से दावे इस सरकार के हैं, इस वक्त मौजूदा सरकार के, कि बिना पर्ची खर्ची के काम किए जा रहे हैं, विकास के काम बहुत तेज़ रफ्तार से हो रहे हैं, पहले सिर्फ बातें होती थी अब काम हो रहे हैं, और आप जाहिर सी बात है कि अब आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर भी कोशिश करते नजर आएंगे, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या बीजेपी के पास ऐसे मुद्दे हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है? पहली बात तो मैं आप सभी का, खास करके आपका, खबरें अभी तक का और आपका धन्यवाद करता हूं, और जितने भी साथी आए इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे पिछड़े हुए इलाके में जिस प्रकार से हमने, मेरा भाई कह रहा था कि आप, मैं इस पर तो इन्होंने कहा कि नंबर 1 बनने जा रहा, और आपने पिछड़ा इलाका कह दिया। हाँ, और उसको हमारे इलाके ने सुधारने का काम किया। उसी प्रकार से आपने भी आकर के आज जिस प्रकार से हमारी, चाहे अपोजिशन के हो चाहे रूलिंग के हो, सभी की बात सुनने के लिए आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से मेरा भाई मनीष बता रहा था कि इस इलाके में, इसमें कोई दो राय नहीं, सच्चाई को कभी छुपाना नहीं चाहिए। जो नौकरी की बात आई, नौकरी ये बात ठीक है, लेकिन अगर नौकरी की बात करते हैं तो जो एजुकेशन का जिस प्रकार से इस इलाके में 1995 में इस आपके ज़िले में हमने एक पौधा लगाया, और उस पौधे को हर आदमी ने सींचने का काम किया। एकली यदुवंशी नहीं, पूरे इलाके के लोगों ने शिक्षा में जिस प्रकार की जागृति लाए, उसको लेकर के बच्चे पढ़े, और इसमें भी कोई दो राय नहीं, चाहे देश की बात करें चाहे प्रदेश की। आज एजुकेशन में हम नंबर 1 पर हैं, और इसमें भी मैं कोई अपोजिशन का होने के नाते सच्चाई को छुपाऊंगा नहीं। जिस प्रकार से इस सरकार ने हमारे इस इलाके के बच्चों को निस्वार्थ और मतलब कोई सिफारिश न मान करके नौकरी दी और अच्छे पदों पर बच्चे गए, मैं तो ये चाहूँगा कि इसी प्रकार से चाहे कोई भी सरकार बने, वो इसी प्रकार से ईमानदारी से नौकरी देने का काम करे। क्योंकि आज चाहे आईएएस की, यूपीएससी की बात करें, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वाकई में बिना पर्ची, इसमें बिना कोई खर्ची, दो राय ईमानदारी नहीं, से मैं नौकरी कहूँगा मिल कि रही। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे इलाके में जिस प्रकार से इन 5-7 साल में जो बच्चे लगे, वो रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी की, चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे एचएस की बात हो, चाहे नीट की बात हो, चाहे आईआईटी की बात हो, चाहे एनडीए की बात हो, चाहे सीपीटी की बात हो, वो सरकार की बात नहीं है। ये काम हमारे लोगों ने, यहाँ के पेरेंट्स ने और यहाँ के लोगों ने जो मेहनत की, उसको लेकर के बात मैं मानता हूँ कि सरकार ने अपने तौर पर हरियाणा गवर्नमेंट में जो नौकरियाँ दी, लेकिन अगर बात करते हैं, आज नीट की बात करते हैं, अगर डॉक्टर बनते हैं तो कोई हरियाणा गवर्नमेंट ने तो बनाए नहीं, और बात करते हैं एनडीए की तो कोई हरियाणा गवर्नमेंट ने या खट्टर सरकार ने बनाए, बीजेपी ने नहीं बनाए। अगर वो बच्चे गए हैं, लेफ्टिनेंट बने हैं, तो अपने आप में यहाँ उन्होंने मेहनत की है, उनके माँ बाप ने मेहनत की है। और बात करते हैं सीए की, वो हरियाणा गवर्नमेंट की बात नहीं है, उसमें भी अगर बात करते हैं तो सीए वही बच्चे निकलते हैं जिस प्रकार से हमने मेहनत की, उसके बलबूते पर यहाँ के बच्चे नौकरी में लगे हैं। ये बात ठीक है कि जितनी नौकरियाँ इस कार्यकाल में हमारे इलाके में लगी, ये मैं ये कहूँगा कि इसमें मेरे ख्याल में, मेरी सुनने में तो आया नहीं किसी प्रकार की रिश्वत या पर्ची चली है, नौकरी निस्वार्थ लगी है। मैं इस बात का इनका धन्यवाद। राव बहादुर जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और फिर बीजेपी की सरकार आएगी? मैं ये कहता हूं कि सरकार जितना किया है, पढ़ाई के जो नौकरी की बात करता हूं, उसमें सिर्फ हरियाणा सरकार जो नौकरी दी है उनकी, लेकिन एनडीए में इनका कोई लेना देना नहीं, सीपीटी में इनका कोई लेना देना नहीं, इनका कोई लेना देना नीट में नहीं है। वो सारी की सारी सरकार वैसी नौकरियां, उनमें हमारे बच्चे वैसे लगे, उनको क्यों नहीं लेते? हमने इससे, हमारे डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से
अगर बात करते हैं नीट की, तो हमने इस जिले में, इस देश में सबसे नंबर 1 हमारी बेटी तनिष्का ने पूरे देश में नंबर 1 रहने का काम किया है। वो कोई हरियाणा सरकार थोड़ी थी। तो ये ज्यादा सरे बिना लेने का काम करें। लेकिन ये बात मानता हूं कि यहाँ अब की बार जितनी नौकरियां लगी, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने नौकरी दी, उसमें हमारे बच्चे, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे आप टीचर्स की बात करें, उसमें बिना खर्ची के बच्चे लगे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि श्रेय लेने की सरकार कोशिश न करे, ये बच्चों की मेहनत है, स्टूडेंट्स की मेहनत है। हाँ। रविंद्र मटरू जी, और आप ये कहते हैं, आम आदमी पार्टी ये कहते हैं कि हमने तो देश के अंदर राजनीति का रुख बदल दिया, नेताओं को स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया। हरियाणा सरकार का ये कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन हम काम कर रहे हैं, और आपका ये जो इलाका है शिक्षा के लिहाज से बहुत इसकी कदर होती है, इसकी बात होती है। राव बहादुर जी भी कह रहे हैं कि हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है कि काम तो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हाँ, सरकार श्रेय न ले बच्चों की मेहनत। आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने ये प्रोग्राम रखा खबरें अभी तक, और आने वाले मेहमानों का भी मैं सबको राम राम करता हूँ। जैसे मनीष जी ने बताया कि हमारा ज़िला सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे होने जा रहा है, ये बात सुनते तो मेरा जहाँ तक ख्याल, हमने 20, 30, 40 साल तो हमारे को हो गए कि पिछड़ा है, आज भी पिछड़ा है। जहाँ तक स्कूल की बात है, एजुकेशन की बात है, इस ज़िले को लेके है, तो मेरी इंडिविजुअल राय ये है, मानना भी ये है कि ये बहादुर सिंह जी की देन है। ऐसे 1995 में जो यदुवंशी की जो शुरुआत इन्होंने की, और उसके बाद और भी 2-4 बढ़िया स्कूल हमारे ज़िले में लोगों ने बनाए, इसके कारण आज हमारा ज़िला बच्चे जो हैं वो 1 नंबर की पढ़ाई करके अपनी अपनी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। इसमें सरकारों की जहाँ तक बात है, आप सरकारी स्कूल के हालात देख लो। अस्पताल का मनीष जी ने कहा कि बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, तो जो अस्पताल आज हमारा चल रहा है उसके हालात देख लो। ये अस्पताल सिर्फ एक रेफर करने का स्टेशन है। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं मेरे पड़ोस में, कोई भी मरीज किसी का भी इलाज इस अस्पताल में होता हो तो बता देना। ये कह रहे हैं कि भाई आयुर्वेद कॉलेज में चालू हो गया। मनीष जी, आपको जानकारी है कि नहीं है, 100 सीट इस आयुर्वेद कॉलेज में मिली हैं। आज 60 सीटों पे ही सिर्फ बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, स्टाफ की कमी है। पूरा जिला पिछले 20 सालों से, 10 साल कांग्रेस का राज रहा, 10 साल बीजेपी का राज रहे, 9 साल के करीब रहने को आ गया है। एक कांग्रेस का बहुत बड़े नेताजी एक उदाहरण देते हैं, उसको मैं नारनौल महेंद्रगढ़ जिले के लिए फिट मानता हूँ। ये कहते हैं कानपुर में एक ठग्गू के लड्डू की दुकान है, उस दुकान के नीचे लिख रखा है, ऐसा कोई सग्या नहीं जिसको हमने ठगया नहीं। तो मेरा मानना ये है, हमारे महेंद्रगढ़ जिले को ये दोनों पार्टियां ठगने का काम आज तक इन पार्टियों ने हमारे जिले के साथ किया है। ऐसा अन्याय आज तक, सड़क की बात देख लो। इसमें आप जेजेपी को भी शामिल कर रहे हैं ना? जेजेपी तो शामिल है ही ना साहब इनके। आज ये हालात हैं, जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर इस जिले को ठगने का काम किया है। ना तो स्कूल गए, ना एजुकेशन ढंग की है। बहादुर सिंह जी नौकरियों की बात कर रहे हैं, नौकरी में चेयरमैन साहब ये आपने बच्चे पढ़ा दिए और स्कूलों ने पढ़ा दिए, इसलिए अपने काबिलियत के आधार पर नौकरी मिलती है, काबिलियत के आधार पर नौकरी लगी है। और जहाँ तक कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हूँ, बताता हूँ, पिछले हुड्डा साहब की सरकार थी, ये महेंद्रगढ़ जिला था, अगर नलका खोलने का वाड़ा भी किसी गांव में लगे है तो रोहतक के अलावा को लगे तो मेरे को बता देना। आज तक ये क्षेत्रवाद की बात इन्होंने करी, विशेष एक जाति के लोगों को नौकरी लगाने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया था पिछले 10 साल पहले। ये आज हर जिले के हर आदमी को, हर गांव में हर बात का पता है। ये पक्षपात की राजनीति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिले के साथ अन्याय करे है आज तक। ठीक है। और डॉक्टर मनीष जी, डॉक्टर मनीष शर्मा जी, बच्चों की काबिलियत, लोगों की मेहनत सरकारें श्रेय लेती हैं। आपके पास में मटरू जी बैठे, उन्होंने कहा कि बात कुछ नहीं है, अगर बात सरकारी अस्पताल की आएगी तो हालत खराब है, सरकारी स्कूलों की आएगी तो हालत खराब है, प्राइवेट वाले अपना कर रहे हैं, उनकी अपनी वो अपने तरीके से कर रहे होते हैं, तो उसका श्रेय सरकारें क्यों लेती हैं? आप जमीन पर तो काम नहीं कर पा रहे, और आपकी सरकार भी बीजेपी के साथ मिलकर पब्लिक के लिए ठीक से काम नहीं कर पा रही। सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे इस क्षेत्र में खबरें अभी तक की पूरी टीम का कि इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जो राजनीतिक रूप से लोगों को जागरूक करने का काम करती है। दूसरा, आपके सवाल का मैं जवाब देते हुए बताता हूं कि 2019 में जब प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था, तो उस जनादेश का सम्मान करते हुए
हमारी पार्टी और हमारे नेता चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने बीजेपी के साथ प्रदेश की प्रगति को, विकास को निरंतर बरकरार रखने के लिए समझौता करके सरकार बनाई थी और हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उस सरकार में चलने का काम किया। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 4 साल से, जब से बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है, तब से प्रदेश के विकास की रफ्तार का पहिया निरंतर आगे बढ़ रहा है। दूसरा, जो प्रदेश में अभी मेरे साथियों ने बताया कि जो नौकरियां लगी वो बच्चों की मेहनत के साथ लगी, लेकिन ये हमारी जनता, जो हमारा जो ये ज़िला है, ये पिछले 5 साल से या पिछले 9 साल से मेहनती नहीं हुआ है। हमारे बच्चे तो पिछले 30-35 साल से मेहनती बच्चे रहे हैं। आज से 10 साल पहले हमारे बच्चों की मेहनत कहाँ चली जाती थी? आज से 10 साल पहले जो सरकारें थी वो जो नौकरियां देती थी, तो क्या हमारे बच्चों के अंदर कोई डीएनए में परिवर्तन आ गया 9 साल के अंदर? या पिछले 4 साल के जब से हम सरकार में प्रतिभागी हैं तब की बात करूं तो मैं मेरे साथियों से, जो मेरे सीनियर साथी बैठे हैं, राव साहब बैठे हैं, मटरू जी बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या 4 साल के पीरियड में हमारे बच्चों के डीएनए में बदलाव आ गया कि वो व्यक्तिगत रूप से इंटेलिजेंट हो गए? या राव बहादुर सिंह जी ने 1995 से जो शिक्षा का अलग जगह है, तो क्या इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर 2005 से 2009 में ही मेहनत की है? इन्होंने 95 से लेके आप बोलते रहिए। आप इन्होंने तो 1995 से भी बच्चों की शिक्षा का वो स्तर बरकरार रखा जो इन्होंने आज तक रखा है। लेकिन सरकार के स्तर पे, सरकार की जो ड्यूटीज थी, सरकार का जो कर्तव्य था, उसके स्तर पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2014 से जो बीजेपी की सरकार बनी और 2019 से जो हमारी और बीजेपी की सरकार बनी है, उसमें नौकरियां बिल्कुल पारदर्शिता से लगी हैं। और वो पारदर्शिता होने के कारण ही हमारे बच्चों का जो टैलेंट था, हमारे बच्चों का जो एक गुण था, एक इंटेलिजेंसी थी, वो उभर कर सामने आई। नहीं तो दब जाते थे, क्योंकि उससे पहले जब भी नौकरियां लगती थी तो हम लिस्ट देखते थे, तो हमारा जो रोहतक जिला था, झज्जर जिला था, सोनीपत जिला था, 90 से 95% नौकरियां वहीं चली जाती थी। ग्रुप डी की जो भर्तियां होती थी, जो आज सरकार ने पारदर्शिता से की है, जो आज पेपर, इसमें हमारे जिले के मैक्सिमम बच्चे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि सरकारी के ऊपर जो घोटाले होते थे, जो खर्ची पर्ची थी, वो हमारी सरकार ने बंद कर दी। इसलिए प्रतिभा उभर कर सामने आ रही है, ना कि हमारे बच्चों का जो गुण है वो दबाववाद गुण था, वो निखर कर आ रहा है। जी मनीष कुरैशी जी, सरकार की नीति और नियत दोनों अच्छी होने के कारण सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हर जिले में हर तरह से बराबर का बंटवारा करते हुए कांग्रेस के राज के अंदर एक क्षेत्र का, सीमित क्षेत्र का विकास होता था। जो ही रोहतक की सड़कें जब आती थी, रोहतक भारतीय जनता पार्टी का जिला का प्रभारी हूं, और जिला महेंद्रगढ़ की उसके सड़क साथ एक और बताता हूं, यहाँ की सबसे बड़ी माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी के प्रयासों से एम्स, जो यहाँ से 20 मिनट का रास्ता बनेगा, नारनौल से मात्र 20 मिनट की दूरी के ऊपर एम्स बनने जा रहा है। 1300 करोड़ रुपए पास हो चुके हैं, 4 दीवारी का टेंडर हो चुका है। और देखिए इतना बड़ा, हर पूरे देश के अंदर केवल हिमाचल में 2 एम्स हैं, उसके बाद यदि कहीं पूरे हिंदुस्तान में एम्स आने का काम किया है तो हरियाणा के अंदर कुंड मांजरा के अंदर ये एम्स बनने जा रहा है। और नवंबर में हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करें। ऐसी ऐसी सौगात। और वह रोड, आप नारनौल से जब रिवाड़ी जाते हो तो पहले 2-2 घंटे लगते थे, आज एम्स जाने के लिए हमको 15 से 20 मिनट लगेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मटरू भाई कह रहे हैं, जहाँ जिला अस्पताल का हालात खराब है, सबसे ज़्यादा पिछले 10 सालों की बात करूं, हुड्डा साहब की कोई डॉक्टर की भर्ती नहीं हुई। हमने सरकार बनते ही 1208 डॉक्टर एक भर्ती करी, 601 डॉक्टर भर्ती किए। आज 1000 से ज्यादा पीएससी चल रही है। ऐसी कोई पीएससी नहीं है जिसके अंदर डॉक्टर ना हो। और ऑपरेशन की ठीक है, मित्तल जी मैं जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ आपके पास। राव बहादुर जी, 2-3 बातें निकल कर आई। इस सवाल को मटरू जी ने भी उठा दिया और मित्तल जी भी कह रहे हैं, शर्मा जी भी कह रहे हैं कि भाई एक तो जब कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर वही विकास में भेदभाव, फिर वही रोहतक की बात होती है, तो ये भी एक नुकसान कांग्रेस के लिए रहा होगा। आप भिवानी महेंद्र से दावा भी कर रहे हैं, इस बार टिकट की कोशिश में भी हैं, इतने सारे, फिर लोग तो सवाल पूछेंगे ना कि भाई आपके सरकारें रही है तो क्या किया था पहले। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से सरकार आई, ये इन्होंने अपने काम तो बताए, लेकिन हुड्डा 10 साल राज किया।
मैं भी अपोजिशन में था, लोकदल में था, लेकिन जहां तक हुड्डा साहब की सरकार थी, इस हमारे जिले को सबसे पहले सौगात देने का काम किया, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली देने का काम किया। और जिस प्रकार से आज ये बात करते हैं 152 डी की, ये भी कोई इनकी प्लान नहीं थी बीजेपी वालों की, ये भी प्लान माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी। और बात करते हैं रोडों की, तो आज भी मैं दावे से कहता हूं, मेरे पास में दोनों भाई बैठे हैं, आज भी ये चल करके दिखा दें। एक 152 डी की प्लान बताते हैं, एक पास 152 डी की प्लान माननीय हुड्डा साहब की थी, कांग्रेस की थी। और यूनिवर्सिटी बढ़ाई वो हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाई। और चाहे हुडाना में भूमि अधिग्रहण की, वो हमारी पार्टी ने की। आज जिस प्रकार से ढोल पीट रहे हैं, आज बात करते हैं कि भाई अभी आपके एम्स खुलेगी। मेरे ख्याल में इनको 10 साल तो होगी खोलता खोलता। और मटरू भाई ठीक कह रहा था कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, अगर अस्पताल की बात करें, स्कूल की बात करें, ये तो मैं जरूर कहूंगा, अगर स्कूल देखने, अस्पताल देखने, तो बीजेपी वालों को दिल्ली में चला जाना चाहिए, ताकि ये देख करके आए कि आप पार्टी किस प्रकार से स्कूलें चलाने का काम करती है। और प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ करके गए, भारी भरकम खर्चा दे करके गए, वो बच्चे लग गए तो कोई बड़ा जुल्म थोड़ी कर दिया। तो ये अपनी रोड की एक बात सवाल और उठाया था उन्होंने, एक भी रोड, एक सवाल और उठाया शर्मा जी ने, डॉक्टर मनीष ने, कि हमारे महेंद्रगढ़ के भिवानी के बच्चों में टैलेंट से 10 साल में थोड़े आए, पहले भी थे, लेकिन पहले नीति खराब थी। पहले भी तो 95 से लेकर के आज तक मैं हिस्ट्री देता हूं, हमने 1735 बच्चे डॉक्टर बढ़ाए, कोई इस साल में थोड़ी बने। 1995 से लेकर के 1735 बच्चे मैंने डॉक्टर बढ़ाए, 19 बच्चे IAS IPS में दिए, 11 बच्चे मैंने आपके कलेक्टर में दिए। तो वो इनके राज में थोड़ी थे, पहले बन लिए थे। ये ठीक है कि कुछ नौकरियां निकली, मैंने भी कहा कि हाँ मैं मानता हूं, चाहे पुलिस की नौकरी थी, वो हमारे बच्चे यहाँ के लगे, काफी लगे। लेकिन जिस प्रकार से अगर हॉस्पिटल की बात करते हो और रोड की बात करते हो, तुम ही अपने आप में बता दो, भाई कह रहा था भाखरी चल दो और कितनी देर में अगला रोड पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, भाई इधर चल दो, महेंद्रगढ़ चल दो। आज 10 साल में महेंद्रगढ़ का रोड इनसे नहीं बढ़ा, सारा महेंद्रगढ़ से नारनौल जू का तू पड़ा है। ठीक है, तो ये 152 डी की बात करके शहर के रोड खराब है, महंगाई की बात, जिले के रोड खराब है अंदर के, उससे कितना फायदा? लोग तो अंदर भी चलते हैं ना सड़कों पर। आप दे दें डॉक्टर मनीष, दे दें, या मित्तल जी जवाब दे दें। नहीं, मैं आपको जिले की सड़कों के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब से हमारी सरकार बनी है, करीब 400 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत के हमारे गांव के रोड, जिले के अंदर के गांवों के रोड बने हैं। और अभी कुछ ही समय पहले हमारे डिप्टी सीएम चौधरी दुष्यंत जी चौटाला ने निजामपुर में भी बाईपास की घोषणा की है। वो भी अभी इसी सरकार के दौरान किया हुआ काम है, जो पिछले 10-15 साल से लोगों की मांग थी, लंबी थी। और उसके साथ में आपको जो बहादुर सिंह जी बता रहे हैं कि इनके बच्चे तो 1995 से, तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे जिले के बच्चे तो सदा से प्रतिभाशाली थे, सरकार की नीतियों की वजह से उनकी प्रतिभा सामने नहीं आ पा रही थी। और जब से हमारी सरकार बनी है और ईमानदारी से सरकार चल रही है, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी आ रही है, तब उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आई है, तब उन बच्चों को नौकरियां मिल रही है। दूसरी बात, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरे साथी ने बताया कि नारनौल, मैं आपको बताता हूं, आप पुराने डाटा उठा के देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है उससे पहले हमारे जिले के अस्पताल में एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नियुक्त नहीं होता था, केवल प्लेन MBBS डॉक्टर, वो भी 20 की जगह 10 रहते थे हमारी पूर्ववर्ती सरकार के वक्त। आज मैं बताता हूं कि जी आप बोलिए हाँ। आज मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जिले के अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की हर डिपार्टमेंट की पूरी टीम तैयार है। आज हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में जिले में 4 डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो आज से पहले 20 साल तक कभी भी हमारे जिले में कोई मेरा वो कुछ मुद्दे हैं मटू जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, किसानों का मुद्दा, पानी का, बिजली का, ये हर चुनाव में उठता है और जब से देश आजाद हुआ तब से उठता आ रहा है। अभी आपके इस जिले में और इस लोकसभा में और इस हल्के में वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनसे जनता परेशान है और अभी तक कोई हल नहीं हो पा रहा? ऐसा है जी, ये मनीष जी जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये तो एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने आया करते हैं ना टीवी चैनल पे, ये तो सपने बेचते हैं। दोनों मनीष और दोनों एक ही पार्टी के समझौते हैं। ये तो मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने बेच के काम चला रहे हैं अब तक, लेकिन जनता अब समझ चुकी है इनके सपनों को। जहां तक हमारे जिले की बात है, नारनौल की मैं बात करता हूं, हमारे
अटल पार्क रिवाड़ी रोड पे बनना था, वो पेंडिंग है। और मनीष जी जिस नेताजी के साथ काम करते हैं, जिस पार्टी में काम करते हैं, और हमारे पूरे अहिरवाल की राव तुलाराम जी का नाम के नाम से एक पार्क बनना था नसीबपुर में। 2 पार्क पूरे हरियाणा में शहीदी पार्क के नाम से मंजूर हो रखे हैं। एक अम्बाड़ा का था, एक हमारे नसीबपुर का था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, नसीबपुर का पार्क 50 करोड़ रुपए कहते पास हो गए, आज तक ईंट भी लगने का काम उस पार्क में नहीं हुआ है। दूसरा, जहां तक सुभाष चंद्र बोस पार्क हमारे नारनौल में है, इसमें एक पार्ट मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर रखा है कि महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, ये भी नहीं है। जिले में पानी की निकासी नारनौल शहर की, हर आदमी नारनौल का बैठा है, परेशान है। कई मुद्दे ऐसे हैं जो आम अपराध, जहां तक जिले का है, ये अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है हमारे जिले को लेके। दूसरा, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, आज भी मेरे को कोई बता रहे थे कि मंत्री जी ने एक समस्या समाधान कैंप लगा रखा है। ये सिर्फ एक बावड़ा बनाने का कैंप है। हर आदमी दुखी है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो पूरे दिन अपने जेब में, अपने थैले में आधार कार्ड, राशन कार्ड की कॉपी लिए दफ्तरों में ना चक्कर काट रहा हो। दूसरा, आज इस सरकार ने कोई भी फाइलें ऐसी नहीं है, गवर्नमेंट की फाइल, जो हर फाइल चंडीगढ़ के लिए अप्रूवल भेजी जाती है। क्या जिला कलेक्टर या ऐसा कोई समाधान यहाँ नहीं हो सकता? ये सिर्फ एक घुमाने का चक्कर है, टाइम पास करने का ये सरकार कर रही है। और दूसरा, अभी ये बता रहे थे मनीष जी कि भी 95 के बाद को टैलेंट नहीं था। जनता बहुत शाणी है मनीष जी। 95 के बाद जब जब सरकारें आई, जब जब खर्ची पर्ची चली, जो भी जनता के साथ धोखा जी सरकार ने किया, उनको जनता ने घर बिठाने का काम कर रखा है। अब नंबर भारतीय जनता पार्टी का, इनको भी घर बिठाएगा। मित्तल जी, हाँ। भाई रविंद्र मटरू जी ने कहा, मैं पूरे हाउस के सामने बताना चाहता हूं, नवंबर के अंदर 26 करोड़ की लागत से राव तुलाराम स्मारक जो बनना है, अजी सपने वही सपने बेच रहे हैं, बनना है, बनेगा, करेंगे, कर लेंगे। पैसा पास हो गया 26 अजी तो नवंबर में माननीय प्रधानमंत्री भाई अम्बाड़ा का पता करो ना, वो बन चुका है यार। एक बात कर रहे हो आप, अम्बाड़ा का पार्क बन चुका है, अंदर पार्क नहीं, स्मारक। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये करेंगे जी, ये कर देंगे जी, ये करा नहीं। 26 करोड़, ये सरकार ऐसी है, पहले पैसा डालती है, फिर उसके बाद काम चालू। अजी ऐसा कुछ तो नहीं, ये आज हर आदमी हो रहा परेशान है। आपसे। 26 करोड़ की लागत से राव तुलाराम स्मारक बनने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो भाई मटरू ने कहा, सपने नहीं, हमने तो हकीकत में नहीं, सपने बेचे आज आपने देश के अंदर ऐसा है मनीष जी, कोई आदमी नहीं है जो 56 इंच का जो चौड़ा कहते थे। अरे सारी बात हर तरह से आज पाकिस्तान के अंदर जाके एयर स्ट्राइक करके आती है, तो भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा भी किसी भी रूप में, और 152 बहादुर सिंह जो स्पष्टवादी आदमी, जो स्पष्ट बोला इन्होंने कि नौकरियां बड़ी ईमानदारी से लगी है। उसी के साथ साथ 152 का मामला जो बात कर रहा हूं, केंद्र की सरकार की थी। 148 का मामला था, पार्टी सिर्फ धर्म और जात की राजनीति करती है। नारनौल से मेहंदगढ़ का रोड चालू है, जनता के हित की बात करती है। लॉजिस्टिक हब आप देखिए, निजाम। अच्छा, एक बात ये बताइए, 10 साल से, चलिए 10 साल से लॉजिस्टिक हब कहाँ है? लॉजिस्टिक हब सभी विपक्षी यहाँ भरेंगे। पहले पानी आता नहीं था, टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो 1980 से पीछे पड़े हैं, पानी भी आता है। मटरू जी, चलिए अब आप दोनों मनीष जी, हमारे जिले के अंदर, हमारे जिले में जब तक कोई इंडस्ट्रियां नहीं लगेगी, रहते हो तो यहाँ लॉजिस्टिक हब कितने दिन तक झूठ बोलोगे आप? पिछले 15 साल से पानी आने लगा, इतना रिचार्ज हमने किया है। हर नदी के अंदर बारिश के दिनों में भी हमारी नहरें चलती हैं, हर रिचार्ज, क्योंकि सूखा इलाका है, टेल तक पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। कोई बात नहीं, 143 करोड़ का बड़े नजदीक है। मनीष मित्तल जी, मनीष मित्तल जी और मनीष शर्मा, मैं तो भाई मनीष से एक बात पूछना चाहता हूं, 143 करोड़ रुपए कभी 1975 अरे भाई, अंदर से कह रहा है, नहीं बदला गया, अंदर से कह रहा है, ऊपर से कह रहा है, अंदर से कहने की तो बात ही नहीं है। पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ, दुखी तो तुम भी हो। 143 करोड़ रुपए का मोटरें बदलने का काम यदि दक्षिण हरियाणा। अच्छा, एक बात और बताइए आप दोनों मनीष जी, कि आपने 56 इंच के सीने की बात की, इस पर बीजेपी के आता है पीएम मोदी के कामकाज को लेकर आप बात करते हैं, स्ट्राइक की बात की, दुनिया में भारत के नाम की बात की। ये सवाल बिल्कुल आप दोनों के लिए, ये जो गठजोड़ है ये बाकी रहेगा 2024 के इलेक्शन में, जेजेपी और बीजेपी का? पहली तो एक दूसरे पर आप आरोप भी लगाते हैं, एक दूसरे पर इशारों में निशाना भी साधते हैं। गठजोड़ जहां तक है, गठजोड़ हमारा चुनाव के
चुनाव का नहीं है, सरकार हमारा का है। सरकार चलाने का गठजोड़ है। जिस तरह से जनता ने मैंडेट दिया था उस हिसाब से सरकार चलाने का हमारा गठजोड़ है, और जो आगे की जो कार्रवाई है वो हाई कमान हमारा आपको ये करता लगता है कि इसके बिना अंदर- जेजेपी के सहयोग के हरियाणा में सरकार बनना मुश्किल है? बीजेपी को लगता है? नहीं नहीं नहीं, हमारे पहले भी 90 हमारे थे, पहले अब तो हमारे नहीं आए थे ना 45 इस बार थे, इस तो। बार 40 रहेंगे। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस बार हम 75 पार का जो था वो करके दिखाएंगे, साकार करके दिखाएंगे अकेले दम कि पर। हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजोरिटी हमारी आएगी, इंडिविजुअल आएगी, और जो आगे हाई कमान जैसा आदेश करेगा वो वैसा हम करेंगे। मतलब आपको मैं हल्के में मनीष जी एक मैं तरीके भाई से मनीष बार से बार एक पूछना बात में आ रहा हूं राव जी, बस इनसे एक सवाल मैं- कि बार बार ये कहा जाता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, 10 सीटों पर कमल खिलाएंगे, हाईकमान जो फैसला करेगा ठीक है, लेकिन जरूरत तो नहीं है वैसे हमें जेजेपी की। देखिए, जब से ये गठबंधन की सरकार चल रही है तब से हमारे विरोधियों के पेट में एक ही दर्द है कि सरकार कब तक चलेगी। लेकिन निरंतर 4 साल से सरकार गठजोड़ की बड़े अच्छे तरीके से प्रदेश को विकास की तरफ अग्रसर करते हुए चल रही है, और इस गठबंधन का फैसला हाईकमान के लेवल पे हमारे नेता चौधरी दुष्यंत जी चौटाला तो और अमित गठबंधन शाह के में बीच में गठबंधन का मैं फैसला होने पर आपकी बात डिप्टी पे आ रहा हूँ। सीएम के नाम से डिप्टी के मैं- सीएम कैसे मैं- हटेगा? वो तो मैं- तब मैं- हटेगा ना मैं- अकेले दम पर बनाएंगे आप मैं सरकार। आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। गठबंधन का फैसला हमारे नेता चौधरी दुष्यंत जी चौटाला और अमित शाह जी के बीच में हुआ था, तो आगे प्रदेश में हम गठबंधन में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये उन्हीं के स्तर के ऊपर फैसला है। हम दोनों संगठन हैं, दोनों संगठन अपने स्तर के ऊपर 10 सीटों के ऊपर हम भी तैयारियां कर रहे हैं, बीजेपी भी तैयारी कर रही है। हमने तीन लोकसभा क्षेत्र की सफल रैलियां भी की हैं। हम किसी के भरोसे चुनाव में नहीं उतरेंगे, या उतरेंगे किसी गठबंधन में तो जो भी हमारी हाईकमान का फैसला होगा उसके हिसाब से उतरेंगे। हमारी तैयारियां पूरी तरीके से हैं। हम 10 लोकसभा की भी तैयारियां कर रहे हैं, हम 90 विधानसभा की भी तैयारियां कर रहे हैं। वक्त, हालात, परिस्थितियां और हमारे हाईकमान का जो भी फैसला होगा उसके अनुरूप जो भी वो फैसला लेंगे उसके हिसाब से हम तैयार है। पहली बात तो आपकी ये। दूसरी बात, मैं भाई मटरू के जो मुंगेरी लाल के सपने हैं उसके बारे में भी थोड़ी 2-3 बातें आपको बताना चाह रहा हूं कि जब उन्होंने ठग्गू के लड्डू, मुंगेरी लाल के सपने, सब कुछ मैं कह दिया बता रहा आप हूं लोगों कि कुरैशी जी, जब 2019 में चुनाव हुए थे और हमारी तो नई पार्टी, उस वक्त हमने जो वादे किए थे चुनाव में उतरने से पहले, उन वादों में से हमने 90 से 95% वादे हमारी पार्टी ने बीजेपी के सहयोग से पूरे करने का काम किया है। हरियाणा के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% हरियाणा के युवाओं को आरक्षण दिलाने का काम हमने किया है। पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने बीजेपी के सहयोग से किया है। 75% की आप बात कर रहे हो, लागू हो गया क्या? हमने अब काम करके ये कानूनी हाईकोर्ट में कार्रवाई है, जलवा कानून- के रुकवा ये- देते हो। ये कानूनी एक भी कार्रवाई है। काम अगर जेजेपी का पूरा हुआ हो आज तक, पहली बात तो रिजल्ट तो कुछ पहली नहीं है ना बात भाई। आपको एक बात बताऊं। क्या रिजल्ट 5100 रुपया 5100 रुपया 5100 का होया? नहीं, 75% होया। आज तो बूढ़ा को कुछ नहीं है, सिर्फ 3 बोलन भी ना दे। तारीख ऐसा से है। जाएगा। 5100 पर आपने ये भी मनीष कहा जी, था आपकी पार्टी ये के नेताओं ने जनता कि भी नहीं सोचे हुए, बैठी है आप लोगों नहीं के हुए तो लिए। कुछ बड़ा फैसला भी लिया जाएगा। देखो जनता ने भी अपना फैसला कर रखा है ठगबंधन को लेके। देखो, ये जिस दिन फैसला- गांव में जाओगे उस दिन पता लग जाएगा आपको ये ठगबंधन है, ये ठगबंधन है। चुनाव में जाने के बाद पता चल जाएगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने किसने हाँ, देखे बिल्कुल, थे बिल्कुल, और मुंगेरी लाल कौन है, ये तो वक्त ठीक है। बताएगा। हाँ, ये का बिल्कुल। फैसला मटरू जी, राव बहादुर। मनीष जी या आप नहीं कर सकते, जनता का राव फैसला है। बहादुर जनता जी, करेगी। वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि अच्छा, एक तो मुझे आप ये बताइए कि कितनी दावेदारी मजबूत है आपकी इस बार, और उसकी वजह क्या है, और क्या क्या आपने प्लान, विजन रखा है जहन में जो आप भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर या फिर विधानसभा के चुनाव को लेकर आप रखते हैं? पहली बात तो विधानसभा तो बाद में, अभी पार्लियामेंट के चुनाव अप्रैल में और आप होंगे। उसकी तैयारी कर रहे हैं? और पार्लियामेंट के चुनाव में जिस प्रकार से मुनेरी लाल के हसीन सपनों की बात कर रहे थे ना, ये बीजेपी वाले और जेजेपी वाले, मेरे ख्याल में तो वो मटरू ठीक कर है कि ये सपने देख रहे हैं। बाकी तो मैं अपने जिले की देख भी रहे हैं, पार्लियामेंट्री चेयरमैन साहब ये सपने बेच भी रहे हैं हमने लोगों तो को। पार्लियामेंट हमने में तो करेंगे। करके की बात दिखाया। 10 की मित्तल जी, 10 मैं- सीटें भारतीय ठीक। जनता पार्टी ने पिछली बार मैं- लाखों वोटों से जिता के दिखाया है। वो- और वो- इस बार भी 10 की वो 10 टाइम सीटें, चलेगा। 10 अब की की 10 बार मनीष जी, आप- आपका मैं ये कहता हूं कि इतना सुपड़ा साफ होगा। जिस हिसाब और मैं से जैसे ये आप कहता हूं कि मानते हो, किस मुद्दे को लेकर के चुनाव हाँ, लड़ेंगे। हाँ, इसलिए लेकर मित्तल जी, हमने नौकरियां वो ईमानदारी पार्लियामेंट जो का खुद चुनाव भी ये मानता किस है। मुद्दे को लेकर के विकास लड़ेंगे? हमने कराया, ये सब जानते हैं।
विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा जो हमने मैं पूरा नहीं हम किया। जान लेते हैं भाई, मुद्दा आप ठीक एक है। बात तो बता दो, मित्तल आप जी, किस बात को राव जी लेकर से जान के लेते हैं। आप राव जी, पार्लियामेंट का एक बात ये विकास आती करा है, है, चारों राव तरफ बहादुर जी, सड़कों का जाल बिछाया, मेडिकल कॉलेज हमने मनीष मित्तल जी, बनवाया। मनीष मित्तल जी, राव बहादुर जी बार बार एक बात ये कहती है सरकार कि कोई मुद्दा ही नहीं है, तो आपका क्या मुद्दे हैं नहीं, खासतौर से मैं भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए? कौन सा अच्छा काम कर दिया जो आज पार्लियामेंट के चुनाव है नजदीक के। पहली बात तो अभी 4 स्टेट के चुनाव है और उनमें इनको पता लग जाएगा इनका बीजेपी वालों का सुपड़ा पांच में, साफ हाँ, होगा। 5। और दूसरी बात आने वाले अप्रैल में इनको पता लग जाएगा इनकी हालात क्या बढ़ती है। मैं एक बात कहता हूं कि पूरी तरह से ये बात कहते हैं कि हमने रैलियां करवाई, अरे इसी रैली तो मैं 30 दिन करवा दूंगा जो तुमने करवाई से। क्या बात करते हो? रैली ला आज गवर्नमेंट हमें 1 महीने लग जाए और मैं 3 दिन में करवा दूंगा। हमने कोई रैली हमने की यहाँ बात बात को नहीं पता की। होना चाहिए, तुम भी यहाँ और बात हमने 10 की अगर 10 स्वीकार लोकसभा नहीं के अंदर करते हो, रैली की है। तो हमने तो एक जगह रैली 5 नहीं दिन में कर दी। हमने 10 की 10 लोकसभा के अंदर एक दिन में 3 रैलियां की है। अभी आपकी कांग्रेस पार्टी की एक रैली होती है, पूरा हरियाणा के लोग इकट्ठे होते हैं। हमने एक दिन में फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक के अंदर इतनी सफल रैलियां बारिश होने के बावजूद। अरे वो पता है, सारे 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 भाई सारे सरकारी कर्मचारी सिविल ड्रेस में पुलिस राव इंद्रजीत सिंह भी दिग्गज नेता मैं है। मनीष ने पूछना चाहता हूँ, मनीष तू आप अच्छा। हमारे साथ में रहोगे या बीजेपी के साथ में रहोगे? राव इंद्रजीत या सिंह तो बता भारतीय दो। जनता पार्टी भाई- के बड़े नेता हैं, हरियाणा के अंदर सबसे सीनियर नेता है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की में मंत्री हैं और बहुत स्टेटस के मंत्री हैं जिन्होंने प्लानिंग बनाने का काम जो करते हैं देश के और अंदर। क्या आने वाले माननीय वक्त में राव इंद्रजीत अगर इन सिंह बीजेपी इस इलाके वालों के ने अंदर अगर हमारे इलाके की सबसे बड़ी बेइज्जती की तो स्टेट मंत्री बनाने का काम किया, बल्कि कैबिनेट सत्र का मंत्री बनाने से था। इंद्रजीत का इतना बड़ा कब था। बहुत बहुत इस बीजेपी धन्यवाद वालों आपका ने इस बात के लिए। प्रकार तो से हमारे इलाके की देखो, जो बेइज्जती चलिए, की। अगर मुद्दा है तो आम आदमी पार्टी के पास ही है। अच्छे स्कूल देने हैं तो आम आदमी पार्टी सालाना देगी हरियाणा को। हरियाणा में अच्छे कोई अस्पताल भी देगी तो नहीं आम है। आदमी पार्टी देगी। आम आदमी आज पार्टी हरियाणा, को खत्म करेंगे। दिल्ली और पंजाब में आखिर में इस अगर चुनाव किसी को के लेकर- पास मुद्दा है मटरू जी, अच्छा, मैं आपके पास ही आ आम रहा हूं। आदमी पार्टी के पास ही है। बहुत संक्षेप में कुछ सेकंड्स में कि वो कौन से मुद्दे हैं जो 2024 में हरियाणा के चुनाव में बहुत प्रभावी रहने वाले हैं और आपकी तरफ से, और आपकी पोजीशन क्या है यहाँ पर इस वक्त हरियाणा के अंदर और नारनौल के अंदर और महेंद्रगढ़ के अंदर, और किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? देखो, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि सरकार पंजाब में हम सरकार बनाई 1 साल हो गया। जो काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया, स्कूल में अस्पताल बना के, बढ़िया स्कूल बना के, क्योंकि आम गरीब आदमी अब ये सोच चुका है कि अगर गरीबी खत्म करने का कोई तरीका है तो अच्छी एजुकेशन है, जिस पर अरविंद केजरीवाल जी ने ध्यान दिया। गरीब आदमी को पता है अगर अस्पताल ठीक। और बढ़िया दवाई मिलना, फ्री दवाइयां मिलना, ये पूरा एक और आपको विचारधारा लगता है अगर कि ये मुद्दे आम जनता लोगों को की प्रभावित है, करेंगे आम और आदमी सरकार की पार्टी मुश्किल के होगी। लोग और मनीष जी, उम्मीदवार ही मैं नहीं है। एक मिनट, डॉक्टर मनीष शर्मा जी, हाँ, क्या कुछ विजन है इस बार आपका पार्टी का भी और इस सरकार का भी, और खासतौर से नारनौल महेंद्रगढ़, इस भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए क्या देखिए, सोचते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं हमारी पार्टी का विजन आपको स्पष्ट कर देता हूं कि 2024 के अंदर जननायक जनता पार्टी की चाबी से ही चंडीगढ़ विधानसभा का ताला खुलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे ही बीजेपी के साथ मिलकर बिल्कुल जननायक जनता पार्टी 46 सीटें भी जीत सकती है बिना गठबंधन चुनाव। तो इन दोनों के वही हालात होंगे जो पंजाब में हुए हैं। कोई भी जननायक मुख्यमंत्री, पूर्व और मुख्यमंत्री दूसरा पंजाब की विधानसभा में नहीं गया। मेरा बड़ा भाई रविंद्र मटरू, अभी भी आपको इन्होंने वो सार्थक ही कर दिया मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। जल्दी ये बताओ अपना। जल्दी साबित हो। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी पार्टी 90 की 90 सीटों पे भी अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। गठबंधन में होगा चुनाव, बिना गठबंधन में होगा, ये फैसला हाईकमान का ठीक है। है। हम सभी कार्यकर्ता, संगठन के सभी साथी हर तरीके से तैयार है। और रही बात हमारे जिले की, मैं जिला का अध्यक्ष हूं, जिला महेंद्रगढ़ की बात मैं करता हूं, तो चारों विधानसभा क्षेत्र में हम बड़ी मजबूती के साथ यहां खड़े हैं। और मैं आपको एक चीज और स्पष्ट रूप से बता देता हूं, संगठन की दृष्टिकोण से हम पूरे सभी राजनीतिक पार्टियों में सबसे मजबूत संगठन ठीक है। है सर। कांग्रेस के तो मेरे साथी बैठे हैं, राव बहादुर सिंह जी, इनको आज तक इनका संगठन ही अभी तक पूरा नहीं हो पाया ये चुनाव में जाने से पहले पिछले 2-3 साल। मनीष मित्तल जी, क्या विजन है 24 के लिए? 24 का हमने हर तरह, भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार है। और मैं ईमानदारी से बताता हूँ आपको, ये नहीं कि सब लोग जानते हैं,
हम पिछली बार एक सीट यहाँ से हार गए थे, हम चारों की चारों सीटें जिला महेंद्रगढ़ में जीतेंगे और मैं भिवानी का प्रभारी होने के नाते बता रहा हूँ, वहाँ भी हम चारों सीटें जीतने वाले हैं। लोकसभा गुड़गांव का मैं इंचार्ज रहता हूँ, आपको ही पता है कुरैशी जी, दोनों चुनाव मैंने 2014 और 2019 में इलेक्शन इंचार्ज था। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, जब लोग मैं गुड़गांव के अंदर 2-3 दिन रहना होता है, गुड़गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी को पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से विजयी बनाएंगे। ये सीटें कोई हारने वाली है, 10 की 10 सीटें जब करें 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं। पहली बात तो मेरा भाई मनीष बैठा है, दूसरा मनीष बैठा है, मटरू बैठा है। पहले तो ये बताएं कि जिस प्रकार से कहते हैं कि आज स्वास्थ्य की बात करें और एजुकेशन की बात करें और इनको लेकर के सारे अपने आप में कहते हैं कि हाँ हमें इस बात से हमारी पार्टी को फायदा मिलेगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से इससे भिवानी और महेंद्रगढ़ दादरी की बात करें तो यहां जो हमने कुछ दे दिया, चाहे आज अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं डॉक्टरों की, तो मैं एक बात कह सकता हूं, इस इलाके को और पूरे हरियाणा को जो हमने अपने तौर पर जो हमने डॉक्टर दिए, एजुकेशन दी, उसको लेकर के मैं ये बात कह सकता हूं। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर हमने इस बात का अपने आप में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने की मेरी को अगर पार्टी ने टिकट दी, तो पहले तो ये अपने दिमाग से बता दें, अगर हमने अच्छा काम किया तो हमारे को वोट दोगे या और किसी को, तीनों के तीनों बैठे। चलिए आपने इंडिविजुअल स्कूल बनाए, परंतु सरकार का मामला सरकार की नीयत पे होता है। आप कह रहे थे एजुकेशन, हमने ईमानदारी से सरकार के अंदर नौकरी देने का काम किया। आपके और आंकड़े बता देता हूं ईमानदारी से, चौटाला सरकार के अंदर केवल 15,000 नौकरियां देने का काम किया। चलिए हुड्डा साहब ने 68,000 देने का काम किया। बीच आप 1,04,000 नौकरियां हरियाणा सरकार दे चुकी है और नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से विदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का और हिंदुस्तान का झंडा फहराया, कोई हरा नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर मनीष जी, मनीष मित्तल जी, राव बहादुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया खबरों अभी तक के मंच पाने, धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया इस सार्थक चर्चा के लिए। आज इस मंच पर हम चर्चा कर रहे हैं विजन 2024 की, और इस मंच से तमाम वो मुद्दे डिस्कस किए गए हैं, चर्चा किए गए हैं जो आम जनता से जुड़े हैं। लेकिन यहाँ हम एक छोटा सा विराम ले रखे हैं।